यार ये पिंक ड्रेस। You are the limit. लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। रामनगरी अयोध्या से ताल्लुक रखने वाली प्रीति दुबे बचपन से ही परेशानी से दो चार रहीं। अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ बचपन में फरीदाबाद आ गईं और यहीं से पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी में कुछ हासिल करने के सपने के साथ आगे बढ़ती रहीं। प्रीति बचपन से पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखा करती थी ताकि समाज के मसाइल को हल करने की एक कोशिश कर सकें। हालांकि प्रीति ने आईएएस की तैयारी बहुत अच्छी तरह से की, लेकिन बदकिस्मती से कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन समाज के मसाइल से मुंह नहीं मोड़ा और जानवरों के लिए काम करती गई। आज प्रीति का दिल्ली एनसीआर में जानवरों के लिए काम करने वालों में बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है। प्रीति के सपनों को पंख तब मिले जब 2021 में मिस हरियाणा के मुकाबले में हिस्सा लिया और विनर रही। प्रीति ने अपनी जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। आई हूँ बहुत दूर से, पगडंडियों से चलकर, सफ़र किया है मैंने भी, कांधों पे घर लिए। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बताते हैं और मिलवाते हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने समाज के लिए एक मिसाल पेश की हो। और हमारी आज की खास शख्सियत हैं प्रीति दुबे। प्रीति फॉर एनिमल्स के नाम से ये जानी जाती हैं। ये एनिमल लवर हैं। एनिमल्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत जगह सम्मानित की गई हैं। ये 2021 में मिस हरियाणा भी रह चुकी हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारी खास मेहमान प्रीति दुबे जी से। प्रीति, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे शो में। प्रीति, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रीति फॉर एनिमल्स ये नाम कैसे जुड़ा और आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही जानवरों के प्रति काफ़ी प्यार था दिल में और मेरी माँ मेरी प्रेरणा रही है इस काम में बहुत ज़्यादा। उनके बिना तो मैं कुछ भी ना कर पाती और घर से ही मोटिवेशन मिलता है एक बच्चे को। और घर से ही, जैसे कहते हैं ना, बचपन से ही जो आप घर में देखते हैं वही सीखते हैं। तो हमारे घर में शुरू से ही जानवरों के प्रति बड़ा भावनाएं थी। उनको खाना डालना, उनको चोट लगना तो उनकी ट्रीटमेंट करवाना, ये सब। तो ये देख देख के मैं बड़ी हुई। तो बड़े होके 2014 में व्हेन आई वाज इन टीचिंग प्रोफेशन, देन उसके बाद मेरी जो मिशन था, मेरे जो पैशन था वो मिशन में कन्वर्ट हुआ एंड आई स्टार्टेड रनिंग माई ओन NGO फॉर द एनिमल्स। NGO रन करने का कोई खास रीज़न नहीं था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक NGO रन करूँगी या एनिमल वेलफेयर पे इतने आगे बढ़कर स्तर पे आऊँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे वो हेल्प नहीं मिल पा रही है उन NGO से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जो उनमें खामियां हैं, मैं ऐसा NGO खोलूँ जो मेरे में कोई खामी ना ढूंढ सके। तो मैंने उसके स्तर पे NGO खोला और आज मुझे बहुत गर्व फील होता है कि जितने NGOs मेरे स्टेट में चल रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छा बढ़कर मैं काम कर रही हूँ और काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रही हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा काम किया और आप एनिमल क्रुएलिटी पर भी बहुत काम कर रही हैं। हाँ जी। तो किस तरह का काम आप करती हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप वर्क कर रही हैं? एक्चुअली हमारा जो एनिमल क्रुएल्टी है वो होता है प्रिवेंशन, उसकी जो लॉ होता है वो होता है PCA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट 1960, जो कि बहुत ही वीक है, जिसमें सिर्फ 50 रुपये फ़ाइन है।
तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हमने अभी बहुत ज़्यादा कैंपेन भी रन की थी ट्विटर वगैरह पे, और जिससे कि ये जो एक्ट्स हैं उसमें चेंजेस आए और बहुत स्ट्रिक्ट लॉस कन्वर्ट हो, ताकि जो इंसान अपराध कर रहा है, बेशक वो इंसान के साथ हो या जानवर के साथ हो, जानवर में भी पूरी जान होती है, वो बोल नहीं सकते, बेजुबान होते हैं, तो उनकी भी भावनाओं को समझना चाहिए, उनका भी इक्वल राइट है। वी हैव टू शेयर द प्लैनेट, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट। और जब हमें खुदा ने बनाया है, सबको बनाया गया है, तो सबको एक राइट दिया गया है। तो हम कुछ नहीं होते हैं किसी को जीने का हक छीन लेने का या उसको मार देने का। मैं बहुत सारी एनिमल क्रुएल्टीज देखती हूँ, गाय की पूंछ में पटाखे जला देना, और कुत्ते को बाइक से खींचते हुए सीट ले जाना, पटाखे बांध देना, मतलब बहुत क्रुएल्टीज देखती हूँ मैं। तो मैं काफ़ी दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करवा चुकी हूँ अब तक, और कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं इसको लेकर। काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लोग हंसते भी हैं, देखो एनिमल क्रुएल्टीज़ पे लोग मुकदमे दर्ज करा रहे। पुलिस भी काफ़ी पहले मजाक उड़ाया करती थी कि मैडम हम तो इंसानों के लिए, आप जानवरों के लिए बैठे हुए हैं, अब हमारे पास इतने काम है। लेकिन धीरे धीरे हमारी पुलिस प्रशासन भी बहुत जागरूक हो रहा है इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी समाज बदल रहा है, जागरूकता फैला रहे हैं हम लोग काफ़ी। बहुत ही गंभीर केसेस आते हैं, जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल को, डॉग को तीसरी मंजिल से लोगों ने गिरा दिया, ज़मीन पे फेंक दिया, मरने के लिए मजबूर कर दिया। रेप केसेस आते हैं डॉग्स के भी, काउस के। अभी एक सरकारी वाहन ने एक 25 दिन के डॉग को उड़ा दिया। बहुत से केस आते हैं, जैसे दिवाली में पटाखे उनकी पूंछ पे बांध दिए, गाय के मुंह में आटे के पेड़े में पटाखा डाल के उसके मुंह। अभी आपने एक केस देखा होगा जिसमें एक प्रेग्नेंट हथनी थी जिसके मुंह में पटाखा फोड़ दिया गया। तो बहुत ही गंभीर केस होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है ना, दे टेक द रिवेंज फ्रॉम द एनिमल्स हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो इस तरीके से ये लोग गंभीर चीज़ें करते हैं जो उनको सुखदायी देती है। उनको लगता है कि हम अगर अपना फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब फ्रस्ट्रेशन वो इंसान के साथ करेंगे तो इंसान अपने लिए बोल सकता है, लेकिन जानवर अपने लिए बिल्कुल नहीं बोल सकता। जानवर का प्यार है, जो एक वॉइसलेस क्रिएचर आपसे प्यार कर रहा है, उसका जो प्यार है वो इन्फिनाइट है, वो कोई रीज़न नहीं है। अगर मैं आप एक एग्जांपल देखिए, अगर आप अपनी गली में एक डॉग को रोटी डालते हैं, और बेशक एक दिन डालते हैं, चाहे बिल्ली को ले लीजिए, तो वो हमेशा आपको रिमेंबर करे। जो जानवर है वो आपका आप अच्छा करेंगे तो ज़िंदगी भर याद रखता है। जी बिल्कुल, समाज के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन हाँ, पशुओं के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलती है? गवर्नमेंट ने हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। जो जहाँ पे हमारी लैंड है, जहाँ पे हमारा एनजीओ चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट की लैंड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद। हमारी एम्बुलेंस है वो हमें कृष्णपाल गुर्जर जी ने, जो हमारे एमपी है, वो एमपी लैंड से डोनेट करी है। और मैं आगे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें गवर्नमेंट इसी तरीके से सपोर्ट करे। और हमारे जो एमएलए हैं यहाँ के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारा सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से मिले, ताकि हम और ज़्यादा बड़े स्तर पर एनिमल वेलफेयर को रन कर पाएँ। अच्छा प्रीति, आप सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रही थी और आपने प्रीलिम भी क्लियर किया है उसमें, लेकिन आपने करियर इसमें नहीं बनाया, तो कहाँ से आपको एनजीओ खोलने की प्रेरणा मिली और कहाँ से क्या मोटिवेशन मिला कि आप इस और वर्क कर रही हैं? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि 2015 मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल रन एन एनजीओ, या मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना करियर को एकदम छोड़ के एनिमल वेलफेयर में ही लग जाऊंगी। पर कहते हैं कि आपको जिस काम के लिए भगवान ने चुना होता है ना, आप वही करते हैं, और उसके इजाज़त के बगैर आप कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा जो मिशन था, जो मेरा लाइफ का मोटिव था, जो भगवान ने चुना था मेरे लिए, मैं उसके हिसाब से अब एनिमल वेलफेयर में ही आना चाहती थी। प्रीति, आप रामनगरी अयोध्या से हैं और आज आप यहाँ फरीदाबाद में हैं, तो किस तरह का रहा आपका सफ़र बचपन से लेकर अब तक, बताइए। एनिमल वेलफेयर में जब आए एज एन एक्टिविस्ट, बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है, क्योंकि लोगों ने सपोर्ट कम किया, लोगों ने मजाक उड़ाया कि इतने पढ़े लिखे हो के लोग क्या जानवरों के पीछे पड़े रहते हैं, और बहुत ही मजाक बनाया। इवन कहीं लोग तो कुत्ते वाली मैडम बोल के भी प्रोनाउंस करते हैं हमारा नाम, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप इन होल जो काम कर रहे हैं, आखिर में आपको पता है कि वो आप क्या काम कर रहे हैं, आपका कर्मा क्या है। और ये लोग जो सोशल लोग हैं, कुछ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं, तो दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। और मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, और मुझे जो चीज़ प्रेरणा देती है, तो मुझे जब इन बेजुबान जानवरों को जब हम बचाते हैं या इनके लिए खड़े होते हैं, जो खुशी मिलती है ना, वो सब कुछ होती है। क्योंकि आप एक मूवी देख के, एक लाइफ छोटी सी एंजॉय करके, कुछ भी घूमने फिरने पे एक छोटी सी खुशी महसूस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म खुशी नहीं होती है। पर इन बेजुबानों की सेवा करके या किसी इंसान की सेवा करके जो आपको अंदरूनी खुशी मिलती है, वो
लॉन्ग टर्म खुशी होती है। लेकिन प्रीति, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये सोचा कि आपको इसी पर आगे वर्क करना है? क्या सीख मिली आपको? मैं जब कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी तो जैसे रोड पे हमारे घर के बाहर ही एक फीमेल डॉग थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी पे किसने गाड़ी चढ़ा दी थी, बाइक चढ़ा दी थी। तो उस टाइम बहुत ही प्रेम था उससे मेरा, तो मैं उसको लेके भागी। इवन मैंने अपना एग्ज़ाम भी मिस कर दिया था उस दिन कॉलेज का। तो तब मुझे समझ में आया कि मेरा जो जानवरों के प्रति प्यार है वो कितना ज़्यादा है। उसको मैंने छत पे 3 महीने रखा जब तक उसका पूरा वो पैरालिसिस से ठीक नहीं हो गई। उसके बाद उसको मैंने अडॉप्ट किया। जब हमने उसको अडॉप्ट किया तो लोग हमारा मजाक भी बनाते थे ये बोल के कि इनके पास अच्छी नस्ल के कुत्ते पालने का नहीं है, तो एक गंदे गली के कुत्ते उठा उठा के पाल रहे। बहुत मजाक बनाया। धीरे धीरे करके मैंने 8 गली के स्ट्रीट डॉग्स को घर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को कहाँ से रेस्क्यू किया था, ऐसे कर करके आज मेरे पास 150 जानवर हैं एनजीओ में जो कि अपाहिज हैं, अंधे हैं। तो बहुत खुशी मिलती है उनको घर देके। कुछ पैरालिसिस भी हमारे पास ठीक होते हैं केसेस। मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ कि 8-8 महीने बाद एक जानवर चलना सीखता है, तो बहुत खुशी होती है उसको पैरों पे चलता हुआ देखकर, और उस खुशी का ठिकाना नहीं होता कुछ भी। काफ़ी जो डॉग होते थे या एनिमल होते थे तो वो वहाँ पे बीमारी के कारण मर जाते थे, ठीक है। तो जब से मैं इधर आया हूँ, इस काम में आया हूँ, तो मेरे को यही है कि आज की डेट में जो मैंने यहाँ से सीखा है, तो वहाँ जाके अब वो ट्रीटमेंट करना, वो सारी चीज़ें, तो वो जान बच जाती है उनकी, तो अच्छा लगता है। पहले डॉग की सर बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती है कि मतलब क्या एरिया देखना पड़ता है, वहाँ के लोग देखने पड़ते हैं कि उनका रवैया कैसा कुत्तों के प्रति। फिर जैसे सिचुएशन है उसकी, फिर उसके हिसाब से हम एक मतलब अब प्लान बनाते हैं उसको कैच करने के लिए। जैसे घेर के पकड़ना है, उसकी कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर कोई बेचारा बीमार पड़ा हो तो ऐसे आ जाएगा, उसको तो ज़्यादा घेरने की ज़रूरत नहीं है। पर कई डॉग्स ऐसे होते हैं वो बहुत चालू होते हैं, मतलब गाड़ी देख के भी समझ जाते हैं कि यहाँ मतलब कुछ खतरा है हमारे लिए, तो मतलब भाग जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा मतलब देख के करना पड़ता है, मतलब कैसे कैचिंग करनी है, फिर उसको बचाना है, अपने आप को बचाना है, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है उनको बचाना, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, अपने आप को भी नुकसान ना हो, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। गर्मियों में हमारे पास व्यवस्था है कि मतलब कूलर और पंखा वगैरह, और सर्दियों में हम उनके लिए बेड लगाते हैं, फिर गद्दा बिछाते हैं, उस पर कम्बल लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। पुण्य का काम कर रहे हैं, एक मतलब किसी की जान बच रही है और खाना खिलाना तो बहुत अच्छा काम है। तो हमें भी गर्व है कि हम किसी जानवर की जान बचा रहे हैं। अभी जो आप मेरे साथ एक ये डॉग देख रहे हैं, ही वॉज पैरालाइज फॉर 8 मंथ्स। इसके या किसी ने पैर तोड़ दिया था मार के गुस्से में, इसकी स्पाइन पे इंजरी थी, तो ये परमानेंटली पैरालाइज हो गया। जिस बंदे ने भी इसको मारा उसने स्पाइन पे इसके काफ़ी डंडे मारे होंगे कि ये परमानेंटली पैरालाइज हो गया। इसकी उम्मीद नहीं थी दैट ही विल बी एबल टू वॉक, कभी ये चल भी पाएगा। पर 8 महीने बाद ये बच्चा एकदम स्वस्थ है और ये अपने चारों टांगों पे आज चल रहा है। तो बहुत खुशी होती है ऐसे जानवरों की हेल्प करके, क्योंकि आप मूवीज़ देख ले, आप कोई अच्छी चीज़ कर ले, आप किसी अच्छे होटल में जाके खाना खा ले, दैट इज़ बेसिकली टेम्पररी हैप्पीनेस। लेकिन इन बेजुबानों की हेल्प करके जो आपको खुशी मिलती है ना, वो आपके दिल को जो सुकून देता है, तो वो एक परमानेंट हैप्पीनेस होती है, जो आपको रात में आप सोते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम करा है। बेसिकली जब एक कॉल आती है इंजर्ड एनिमल के लिए, उसको उठा के लाना, उसकी ट्रीटमेंट करना, उसको तब तक रखना जब तक वो बिल्कुल तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता, उसके बाद उसको दोबारा वहाँ पर रिलीज़ करने जाना, बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी मुश्किलें आती हैं। और जब जिस जानवर को हम ठीक करते हैं, जब उसको दोबारा उसके टेरिटरी में छोड़ा जाता है, तो लोग परहेज भी करते हैं कि दोबारा आप यहाँ पे ना छोड़े, उसको अपने साथ ले जाएं। तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इवन जब एक जानवर इंजर्ड होता है तो उसके लिए कॉल करना भी लोगों को बहुत भारी पड़ता है कि हम एक कॉल कर दे किसी एनजीओ को, या किसी एनजीओ को सपोर्ट कर दे ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली क्या होता है कि एनजीओ इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोगों को भी लोगों के सपोर्ट चाहिए होगा और अच्छे से काम करने के लिए, तो जो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग हमें और सपोर्ट करें ताकि हम और जानवरों की सेवा कर पाए और अच्छे स्तर पे कर पाए। बेसिकली मेरे को बहुत सब बार डॉग बाइटिंग केसेस भी हो चुके हैं, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्या है कि कभी कभार क्या होता है, डॉग को नहीं पता होता कि आप उसको किस लिए रेस्क्यू कर रहे हैं। बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माई एनजीओ, मेरे पास एक प्रॉपर टीम नहीं थी रेस्क्यू के लिए। जैसे आज मेरे पास डॉग हैंडलर्स हैं डॉग को पकड़ने के लिए, पर जो उस टाइम पे नहीं था, तो इट वाज अ स्टार्टिंग स्टेज। तो हाँ, जब मेरे पास मेरा एनजीओ नहीं था और मैं एनिमल्स को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके जाती थी, तो बहुत बार डॉग बाइटिंग केसेस होते थे जो मैं अपनी मदर को नहीं बताती थी बिल्कुल भी, तो इंजेक्शन लगवा लिया करते थे। कोई बात नहीं, किसी के भले के लिए अगर कुछ हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो अच्छा ही है, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। प्रीति जी, आप एनिमल्स वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और इसके लिए आपको बहुत जगह सम्मानित भी किया गया है। तो मैं आपकी ज़ुबान से जानना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ किस लेवल पे आपको अवार्ड्स मिले। वैसे तो मुझे बहुत जगह सम्मानित किया गया है, काफ़ी अच्छे लेवल पे प्राइजेस दिए गए हैं, और उसमें से कुछ प्राइजेस के नाम है जैसे भारत भूषण सम्मान,
रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड और बहुत से अच्छे लेवल्स पे प्राइजेस और भी दिए गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपके कार्य को सराहने करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं। और जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं सोशल मीडियाज़ पर, ट्विटर्स पर, और आपको लोग पसंद करते हैं, तो अच्छा ऐसा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे और प्रेरणा मिलती है कि हम और बड़े स्तर पर काम करें और अच्छे लेवल पे काम करें, ताकि हमें देखकर कोई और भी आगे बढ़े और बेजुबानों के लिए आगे बढ़ के आए और काम करें उन लोगों के लिए। प्रीति, आप 2021 मिस हरियाणा रही, वो क्या था? मैंने कभी नहीं सोचा था दैट आई विल गेट द टाइटल ऑफ मिस हरियाणा 2021, लेकिन किसी ने मेरा नाम रिकमेंड करा। एक वुमेंस NGO है, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और मुझे बोला कि आप भी आगे बढ़िए, सोशल वर्कर्स को भी वो प्रमोट करना चाहते हैं अपने ब्यूटी पेजेंट के माध्यम के द्वारा, और आप अपने काम को और आगे स्तर पर प्रमोट कर सकते हैं उस स्टेज के थ्रू। देन मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को एक टाइटल भी मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे लड़कियाँ थी, काफ़ी खूबसूरत थी और कैट वॉक कर रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। पर कहते हैं ना कि आपकी जब नीयत साफ़ होती है और आप अच्छा काम करें तो आपको हर जगह से एक शक्ति होती है जो आपको आगे प्रमोट करती है। प्रीति, जिस राह पे आप चल रही हैं, इसकी मंजिल कहाँ है? जिस राह पे मैं चल रही हूँ उसकी मंजिल बहुत आगे तक जानी है, क्योंकि अभी हम छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर पे। मैं एक बड़े स्तर पर काम करना चाहती हूँ ताकि लोग और ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे ले जाना चाहती हूँ अपना नाम, कि लोग जाने, ताकि लोग प्रेरित हों और हमको हमसे प्रेरित होकर और लोग आगे बढ़कर आएँ। क्योंकि अभी एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, लोग डरते हैं क्योंकि लॉस बहुत वीक है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग आगे बढ़कर आएँ और बड़े स्तर पर हम काम कर सकें, काफ़ी अच्छा ग्रुप हो हमारा, जिससे हम इसको बहुत आगे तक लेके जा सकें। जी प्रीति, बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका, लेकिन आपके इस सफ़र का कोई हमसफ़र भी होगा? जी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हमसफ़र बने वो हम ख्याल हो, और जो मैं काम कर रही हूँ, जो मेरा पैशन है, जो मिशन में कन्वर्ट हुआ, वो काफ़ी आगे तक वो लेके जाए मेरे साथ। क्योंकि अगर ख्याल नहीं मिलेंगे तो हमसफ़र बनने का बनता ही नहीं है। तो जो मेरा हमसफ़र बनेगा वो हम ख्याल होगा और मुझे इस काम में सपोर्ट करेगा, ताकि मैं अपने मिशन को बहुत आगे तक लेके जा सकूँ। आज आप दूरदर्शन के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? दूरदर्शन के थ्रू मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी को कि बेजुबानों के प्रति घृणा ना करें और उनकी तरफ क्रूअल भी ना हो। अगर आप उन्हें प्यार नहीं कर सकते तो उन्हें मारिए भी मत, उन्हें खामी भी ना पहुँचाएं, क्योंकि आप लोगों को चोट लगती है तो आप लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, पर बेजुबान जो होता है वो अपने लिए नहीं बोल सकता, उसके लिए भी हम ही बोलने वाले हैं। तो उनको हानि ना पहुँचाएं, क्योंकि हम लोगों को कुदरत ने बनाया है, वो भी कुदरत का एक हिस्सा है और हम सबको ये प्लैनेट को शेयर करना है। प्रीति जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मेरे को कवर किया, मेरी स्टोरी को कवर किया, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रीति दुबे के सफ़र के बारे में। आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।